कोई प्रॉब्लम पहले वाले पॉइंट्स में? ठीक है, नहीं आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। बेटा अब अपने चलते हैं मेन। देखो अब जो मैं फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आपको करवा रहा हूं, इसकी आपको सीनियर में भी जरूरत पड़ेगी। तो 11th और 11th के अंदर क्रियात्मक समूह का नोमेनक्लेचर कम है आपके सिलेबस के अंदर। 12th के अंदर सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड आपका जो नोमेनक्लेचर है इसको कंप्लीट मैं 11th में करवा रहा हूँ आपको, जो 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं रहे। अब क्रियात्मक समूह में बेटा देखो दो टाइप से चलते हैं अपन। पहला जो होता है एकल क्रियात्मक समूह, मतलब जिसके अंदर एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। दूसरा जो होता है जिसके अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। एकल क्रियात्मक समूह के अंदर डायरेक्ट जो भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसका अनुलग्न लगाना होता है, लेकिन जिसके अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उनके अंदर एक वरीयता क्रम को काम में लिया जाता है। ऑर्डर आता है जिसके अंदर दो जुड़े होते हैं, उसमें एक को तो मानते हैं मेन और बाकी को माना जाता है प्रतिस्थापी। जो मेन मानते हैं उसका लगता है अनुलग्न, बाकी जो होते हैं उनका लगता है पूर्वलग्न। अब क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के नामकरण में कुछ एक दो रूल की बात करेंगे अपन। देखिए पहला तो नियम आपको लगाना है नामकरण के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये अपना एक फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर अपन करते हैं उसमें एक रूल लगाते हैं अपन। ये इस रूल के अंदर बेटा अभी तक जो आपने नोमेनक्लेचर किया उस नोमेनक्लेचर के अंदर, उस नोमेनक्लेचर में अपन ने यहां तक पढ़ा है, पूर्वलग्न ले लिया, मूल शब्द की बात कर ली और मूल शब्द के बाद में प्राथमिक अनुलग्न लगा दिया, और द्वितीयक अनुलग्न के एग्जाम्पल्स अपन ने नहीं लिए थे। अब अपन स्टार्ट करेंगे द्वितीय के एग्जाम्पल। जो द्वितीय के एग्जाम्पल है तो उससे पहले देखो दो चीज याद रखनी है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब अपन नाम देते हैं, नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते टाइम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, दूसरा अंकन करते हैं, और तीसरा अपना जो रूल चलता है वो होता है नाम लिखने का। अब इन रूल्स में सेम एज इट इज वैसे के वैसे चलना है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि एल्केन के अंदर अपन लेते थे सबसे लंबी, एल्कीन के अंदर लेते थे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। और जो क्रियात्मक समूह का नामकरण अपन लेंगे, क्रियात्मक समूह के नामकरण में बेटा मेन जो रूल ये होता है कि अगर कोई भी किसी भी श्रृंखला के अंदर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो श्रृंखला का चयन करते समय या अगर उसमें क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, अभी एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा, अगर कार्बन उपस्थित है तो उसको मेन चेन में काउंट करना है आपको, और अगर कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से वो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको मेन चेन में काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने सिंपल से, फिर आगे हर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चलेंगे। मैं यूं कह रहा हूं आपको कि मेन श्रृंखला का जब आप चयन करते हो, मेन श्रृंखला का चयन करते टाइम अगर
क्रियात्मक समूह में आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है पूरी लंबी चौड़ी, जिसके अंदर सारे क्रियात्मक समूह आपको दे रखे हैं। अगर क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन नहीं हो, देखिए ये OH है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH के अंदर कार्बन नहीं होता है। अगर कार्बन नहीं हो तो श्रृंखला का चयन करते समय आपको क्या करना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, जैसे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसको आपको मेन चेन में लेना है। जैसे ये अपनी यहाँ पे ये आई, ये मेन चेन। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल अपन ले, पहला ले लिया मैंने CHO एल्डिहाइड का, इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बेटा ये स्ट्रक्चर होती है एल्डिहाइड की। दूसरा एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, COOH आता है तो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। जैसे एमाइड का CONH2, तो इसके अंदर भी यहाँ नीचे डबल बॉन्ड आता है इसके अंदर। तो बेटा जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है जनरली, जैसे कीटोन लेते हैं तो कीटोन, तो क्योंकि कीटोन ग्रुप ऐसा है जो बीच में आता है चेन के अंदर, क्योंकि 2 R ग्रुप होते हैं, मैं इसका नोमेनक्लेचर करवाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो अगर ये तो कार्बन प्रेजेंट है तो उसको मेन चेन में आपको काउंट करना है। मतलब ये जो चेन 1 2 3 4, आप ये ना लेकर आप नीचे वाली चेन लोगे, यहाँ पे इसके अंदर कार्बन है तो इसको काउंट करना आपको। और जब नंबरिंग आप करोगे, जब आप नंबरिंग करोगे इनकी, तो नंबरिंग करते टाइम क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबर देने हैं, क्रियात्मक समूह को मिनिमम नंबर। अगर दोनों एंड से क्रियात्मक समूह इक्वल आ रहे हो तो फिर आप डबल बॉन्ड प्रतिस्थापी उनको देखना है। तो यहाँ क्रियात्मक समूह को 1 नंबर, इधर से चलेंगे तो 2 नंबर। बेटा ये जो रूल मैंने आपको बताया क्लियर है कि नहीं है? फिर नोमेनक्लेचर अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको मेन चेन में लेना है, और अगर कार्बन है तो उसको मेन चेन के अंदर लेना है आपको। बोलो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। अब बढ़ते हैं बेटा, आपके 12th बेस से मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर 1 नंबर, हेलो एल्केन्स का नामकरण। हेलो एल्केन का नामकरण। बेटा आप फंक्शनल ग्रुप की टेबल अगर आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल के अंदर आपको यूं लिखा हुआ मिलेगा हेलो, और वहां पे X2 लिखा होगा, देखना उसके अंदर X2 का मतलब होता है जो 17 ग्रुप 17 नंबर का जो ग्रुप होता है, F2Cl2 Br2 I2, ये सारे हेलोजन्स होते हैं। इनको सभी को हेलोजन्स बोला जाता है, क्योंकि ये क्या, जो ये 17 नंबर के ग्रुप होते हैं, 17 नंबर के ग्रुप सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे NaCl, जो साल्ट होते हैं उनके अंदर आपको ये जनरली मिलेंगे, इसलिए इनको हेलोजन्स बोलते हैं। और हेलो एल्केन, देखिए सबसे पहले नामकरण पे बढ़े, नामकरण पे बढ़ने से पहले आपको पहले ये चीज देखनी पड़ेगी हेलो एल्केन क्या होते हैं। अब आप इसके नाम पे जाओ, आगे है हेलो, हेलो मीन्स है हेलोजन, हेलोजन। और एल्केन का मतलब आप जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अपन अगर नॉर्मल वे में इसकी डेफिनेशन बनाएं तो यू कह सकते हैं कि एल्केन में से, और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है, तो अपन इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो ये होगी कि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन से करवाने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं।
मतलब एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दो, एक या एक से, वन एंड मोर देन। अगर वन हटाएंगे तो वो मोनोहेलो एल्केन कहलाएगा, अगर टू लेंगे तो डाईहेलो एल्केन, थ्री होगा तो ट्राईहेलो एल्केन, और थ्री से ज्यादा जो भी होते हैं उनको पॉलीहेलो एल्केन्स में अपन लेते हैं। यहाँ देखिए एक से अधिक हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल CH4 मैंने लिया। अब बेटा हेलोजन जो होते हैं उनको जनरली H2 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और H2 में F2Cl2, मतलब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डायटोमिक मींस होता है द्विव परमाणुविक अवस्था में मिलेंगे आपको F2Cl2 Br2, जैसे O2 N2, इनकी जो स्टेबल कंडीशन होती है ये सारी ये डायटोमिक होती है, नाइट्रोजन N2। तो यहाँ पे मैंने लिया जैसे Cl2, तो अपने पास एग्जाम्पल बनेगा CH3Cl प्लस HCl, वन हाइड्रोजन हटाया। अगर मैं दूसरे टाइप से इसको ले लूं, जैसे मान लो मैंने लिया RH, बेटा इसके अंदर से CH3, अगर वन हाइड्रोजन को मैं हटाता हूं तो यहाँ पे ग्रुप बचता है अपने पास CH3, और CH3 एल्किल ग्रुप होता है। अगर CH4 में से वन हाइड्रोजन हटाने पर अपने पास बनता है CH3, और CH3 एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप को R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे R और H। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ, जैसे इसमें Cl2 ना लेकर मैं H2 लेता हूँ, तो अपने पास बनता है RH प्लस HX। तो ये जो RH है इनको जनरल हेलो एल्केन्स को जनरल RH द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल नोट्स नहीं भेजूंगा बेटा इनके, अलग से आपको इसी वीडियो से ही बनाने हैं। जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ CnH2n+2, एल्केन का फॉर्मूला समझना बेटा इस चीज को, एल्केन का ये फॉर्मूला है। एल्केन का मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया CH4, फर्स्ट एग्जांपल मैंने CH4 लिया। एल्केन में से मैंने वन हाइड्रोजन रिमूव किया है। क्या किया है? वन हाइड्रोजन रिमूव। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए CnH2n+2, ये जो 2 है ये किस में अटैच होता है? हाइड्रोजन में। 2 हाइड्रोजन में जब अटैच होगा तो यहाँ से मैं वन हाइड्रोजन हटाता हूँ, तो CnH2n+1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने क्या जोड़ा? X लगाया यहाँ पे, तो CnH2n+1X, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। सामान्य सूत्र हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1X। हेलो एल्केन्स का नामकरण, जिसमें सबसे पहले हेलो एल्केन की डेफिनेशन, वन एंड मोर देन हाइड्रोजन, रिप्लेस किससे करेंगे? एल्केन्स में से। तो जो कंपाउंड ऑक्टेन होंगे उनको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन्स। नॉर्मल RH द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इनको, और जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। अब बेटा ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को सिर्फ नोमेनक्लेचर लेना है इनका, इसीलिए सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया इसका। अब अपन बढ़ते हैं डायरेक्ट इसके नामकरण पे। अपना पॉइंट आता है मेन नामकरण। तो देखो नामकरण के अंदर बेटा जनरली कुछ कंपाउंड्स का साधारण नामकरण भी आपके दिया हुआ है, और कुछ का डायरेक्ट IUPAC नामकरण भी दे रखा है। तो हेलो एल्केन्स के अंदर नामकरण करते टाइम आपको दो चीज देखनी है, साधारण नाम, साधारण नाम एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड के आधार पर जब आप साधारण नाम दोगे तो इसका साधारण नाम होगा एल्किल हेलाइड के आधार पे, मतलब एल्किल समूह का नाम लिखकर। सर क्या दिक्कत है बेटा? कुछ ही मैंने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, आपको इतना ही देखना है, उतना ज्यादा डीप नहीं जाना। आपकी अपन जब अपन नोमेनक्लेचर अपन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का, तो हेलो एल्केन होते क्या है सिर्फ मैंने इतना बताया आपको कि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दो। आप एक हटाओ, मोनो प्रतिस्थापी को लेते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाने पर, और उसको किसके द्वारा हटाएंगे? हेलोजन के द्वारा। हेलोजन के द्वारा हटाने पर जो कंपाउंड ऑब्टेन होंगे उनको बोलेंगे हेलो एल्केन।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो अपने पास प्राप्त हुआ CH3 और उसकी जगह हेलोजन जोड़ दो तो ये CH3Cl बन गया हेलो एल्केन। एक मैंने इनको बताया इसके कि इनको नॉर्मल RH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी चीज मैंने ये लिखी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है, इसका मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 तो एल्केन का होता है, लेकिन वहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, इसका मतलब +2 की जगह क्या आ जाएगा +1 और वहां पे लगा दो X, तो ये इनका हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब बताओ बेटा खुशी, ठीक है। ओनली आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, चैप्टर पूरा आपको 12th में पढ़ना है। ये सिर्फ आपको क्या देखना है, ये डेफिनेशन की आप जिसका नोमेनक्लेचर कर रहे हो आपको उसके बारे में बेटा पता तो होना चाहिए। जैसे एल्केन की आप नोमेनक्लेचर करते हो तो एल्केन का आपको पता होना चाहिए कि एल्केन होता क्या है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है। अपन जब नोमेनक्लेचर उसका कर रहे हैं पूरी डिटेल से अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैंने इसका सिर्फ जनरल बताया है, आप सिर्फ नोमेनक्लेचर पे ध्यान रखो, नामकरण आपको सीखना है यहाँ पे। अब देखिए साधारण नाम आपको किसके आधार पे देना है, एल्किल हेलाइड, मतलब हेलोजन। देखिए बेटा F जुड़ा हो तो क्लोराइड, Cl जुड़ा हो तो क्लोराइड, Br जुड़ा हो तो ब्रोमाइड, I जुड़ा हो तो आयोडाइड, मतलब जो भी हेलाइड जुड़ा हो उसका नाम लास्ट में लिख देना है हेलाइड। हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, जो भी हेलाइड हो। और आगे एल्किल, जो भी एल्किल समूह हो उसका एक साथ नाम लिखना है, उस समूह का एक साथ जो भी, क्योंकि अपन ने मैंने एल्किल समूह बताए थे आपको बहुत सारे, उनका सबका एक साथ आपको लेना है। दूसरी बात, आईपीएससी में दोनों एग्जाम्पल साथ साथ लूंगा बेटा। आईपीएससी जो नाम लिखोगे आप, आईपीएससी के अंदर आपको नाम लिखने के लिए एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब ये दोनों चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपके, FCl Br I, ध्यान रखना अगर आप साधारण में यूज में लोगे इनको तो साधारण में लास्ट में लगेगा, तो साधारण में आप इनको बोलोगे फ्लोराइड, मतलब आइड लगाना है, क्लोराइड साधारण नोमेनक्लेचर में, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और अगर आप आईपीएससी में चलोगे, आईपीएससी में चलोगे तो बेटा मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी पूर्व लग्न की, जहां पे इनको पूर्व लग्न मानोगे और आप क्या बोलोगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये पूर्व लग्न की फॉर्म में आईपीएससी में, इसीलिए मैंने लिखा है हेलो, हेलोजन। और यहाँ पे हेलाइड लास्ट में आएगा, तो लास्ट में आने से उसको बोलेंगे हेलाइड। और इनमें क्या है कि प्रतिस्थापी मानकर नाम लिखेंगे तो ये हो जाएंगे हेलो। बात क्लियर है क्या? करूँ स्टार्ट नोमेनक्लेचर? दीपक अब देखो बेटा एग्जांपल्स लेता हूं मैं। सबसे पहले CH3Cl, फर्स्ट नॉर्मल सा एग्जांपल, दोनों नेम साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे एक जगह साधारण, इधर आ जाएगा IUPAC। अब आप यहाँ देखो मैंने सिस्टम आपके सामने लिख रखा है कि नॉर्मल जो साधारण नोमेनक्लेचर होगा वहां पे बेटा जो मैं नामकरण ये आपको करवा रहा हूं ये मोनो प्रतिस्थापियों का नामकरण है, ध्यान रखना, जिसमें एक ही हेलोजन जुड़ा होता है। दो वाले का नहीं लिया है मैंने, उसका आगे करवाऊंगा, एक वाला मोनो हेलो एल्केन। अब आप यहाँ देखो CH3Cl, सबसे पहले आप साधारण नाम में जाओ, क्या तरीका अपनाना है, एल्किल समूह, एल्किल समूह का नाम लिखकर लास्ट में हेलाइड लगा देना है। यहाँ पे एल्किल समूह क्या है बेटा, मेथिल, मिथाइल, और आगे क्या जुड़ गया Cl, Cl को अपन साधारण में क्या लगाएंगे, क्लोरो प्लस क्लोराइड, तो अपना साधारण नाम होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड।
आईयूपीएसी में चलते हैं। आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखना है? हेलो एल्केन, मतलब हेलोजन का नाम लिखकर, जो भी हेलोजन जुड़ा हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उसका नाम लिखकर लास्ट में एल्केन की तरह नाम, बाकी रूल एल्केन की तरह चलेंगे। आगे हेलोजन जुड़ा होगा तो यहाँ अपन देखो Cl जुड़ा हुआ है। अब बेटा ये एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन ज्यादा होते तो अपन क्या करते हैं, उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के लिए आपको स्थिति दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो अपन Cl के लिए यूज में लेंगे क्लोरो, यहाँ यूज में आ जाएगा क्लोरो, और आगे जुड़ जाएगा मेथिल। तो मेथिल के लिए 1 कार्बन। बेटा श्राद्ध का टाइम चल रहा है, ऐसे आवाज आएगी कुत्तों की तो। कल कल का और मौका है इनके पास, बाहर घूम रहे हैं। 1 कार्बन है, 1 कार्बन होता है मेथ, और मेथ के अंदर अपन कार्बन अनुलग्न लगाओ, क्योंकि पूर्वलग्न तो यहाँ Cl आ ही गया क्लोरो, और इसके अंदर अगर अपन अनुलग्न लगाएंगे तो मेथ प्लस एन नाम हो जाएगा मेथेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Br। देखिए सिंपल सा नाम, उसी की तरह एल्किल समूह यहाँ है एथिल, लास्ट में जुड़ जाएगा ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमो है, यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमाइड और नाम इधर हो जाएगा ब्रोमो। अब बेटा 2 ही कार्बन है इधर, तो 1 ब्रोमो 1 2, जैसे 2 कार्बन है तो आप इसको 1 नंबर डाल सकते हो, 1 2, तो 1 ब्रोमो एथेन बोल सकते हो आप इसको, या ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2CH2Br, CH3CH3Br। देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, दोनों एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 नंबर पे ब्रोम, पहले तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर पे देखो प्रोपिल है। बेटा मैंने एल्किल समूह आपको करवाते टाइम, एल्किल समूह के अंदर मैंने 2 ग्रुप बताए थे। एल्किल समूह में एक अपना था एन प्रोपिल, मेथ एथ प्रोप, एन प्रोपिल नॉर्मल चेन के लिए एन लगाना आपको, और बाकी जो कोई ग्रुप हो तो उसके लिए ये होता है आइसो। यहाँ पे नाम आपको क्या लिखना है, एन प्रोपिल, 3 कार्बन है, 3 के लिए आएगा प्रोप प्लस इल प्रोपिल, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा ब्रोमाइड, नाम हो जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। इसका लिखोगे तो ये आइसो ग्रुप है इधर वाला पूरा, मतलब पूरे एल्किल ग्रुप का एक जगह नाम लिखना है आपको, तो ये पूरा ग्रुप अपना हो गया आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और लास्ट में जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब बढ़ते हैं आईयूपीएसी की तरफ। तो इसके अंदर बेटा ये थोड़ा नीचे लिख दिया इसका नाम यहाँ। अब देखो इसके अंदर 1 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 1 1 नंबर डाल दो, क्योंकि 3 कार्बन आते हैं, 1 नंबर डाल दो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस एन प्रोपेन, अकॉर्डिंग टू एल्केन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नोमेनक्लेचर क्लियर है क्या बेटा? किसी को डाउट हो तो बताओ। टू कैसे? 1 2 3, ये चेन हो गई ना, सिंपल सा है बेटा। पहले एल्केन में नोमेनक्लेचर ले लिया, वही तो तरीका है इसका, तो एल्केन में भी आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है, पेंटेन, जो पेंटेन के एग्जाम्पल, ब्यूटेन के एग्जाम्पल अपन सभी इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स में सेकेंड टॉपिक, दूसरे टाइप का नोमेनक्लेचर।
डाई हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर बेटा डबल वाले। इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आपके 11th क्लास के अंदर भी आएंगी, लेकिन नाम पे चलते सबसे पहले परिभाषा पे। ओनली हेलो एल्केन की जो परिभाषा थी, हेलो एल्केन की ये थी कि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दो। एक को हटाओगे तो मोनो, दो को हटाओगे तो डाई, और तीन हटा दोगे तो ट्राई, और तीन से ज्यादा वाले सभी किसमें ले लेते हैं, पोली में। इसका मतलब डाई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब डाई हेलो एल्केन जो होते हैं आपके बहुत जगह काम में आएंगे। इसके बेटा जनरली कुछ जगह आपके 2 टाइप दे रखे हैं, कुछ जगह 3 टाइप दे रखे हैं। इनके 3 टाइप होते हैं डाई हेलो एल्केन के। नंबर 1 जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड पहले नंबर का, जेम डाई हेलाइड। जेमिनल भी लिखा होता है कई जगह इसका वर्ड। बेटा देखो किसका टाइप है, डाई हेलो एल्केन का। इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 2। डाई हेलो एल्केन के अंदर 2 हेलो एल्केन से जुड़े होंगे। अब 2 तो है, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप दे दिए। पहला टाइप जेम डाई हेलाइड, तो वे डाई हेलाइड, परिभाषा बता रहा हूं कि वे डाई हेलाइड, क्योंकि डाई का ही टाइप है तो मैंने पहले वर्ड यूज में लिया है डाई। वे डाई हेलाइड जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं। वे डाई हेलाइड जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु, वे डाई हेलाइड जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। एक ही कार्बन पे जुड़े हो। क्या गया? अब ये एक ही कार्बन पे है, तो एक कार्बन पे मतलब दोनों एक पे जोड़ दो। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH, यहाँ पे X CH, ये जेम डाई हेलाइड का X हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा इसके अंदर एक पे जोड़ दो। दूसरा मेन एग्जांपल लेते हैं CH, जैसे Cl Cl, और नेक्स्ट CH3 CH2 CH Br Br। एक चीज और याद रखना कि जब जेम डाई हेलाइड देखा जाता है बेटा, जेम विसनिल, इनको जनरली जब इनका नाम अपन देंगे तो जेम के अंदर दोनों सेम हेलाइड लेने हैं। जैसे क्लोरो क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमो। अगर आप अपन डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंट अलग अलग जब लेते हैं तो इनके उनको अपन सिर्फ डाई हेलाइड बोलेंगे, जेम नहीं बोलेंगे। उनको सिर्फ डाई हेलाइड बोलेंगे, जेम नहीं बोलेंगे। अब इनके नोमेनक्लेचर की अपन बात करते हैं। डाई हेलाइड के अंदर नोमेनक्लेचर भी आपके दिया हुआ है। देखो बेटा, इनका जो डाई हेलाइड्स का नोमेनक्लेचर है, तो इसमें साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों का अपन लेते हैं। सबसे पहले जेम, सबका अलग अलग तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। इनका जेम वाले के अंदर
साधारण जो नाम है, साधारण नाम एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हेलाइड के आधार पे देंगे इसका। 1 मिनट में लिख देता हूं, एल्किलिडीन हेलाइड, इसके अकॉर्डिंग आपको नाम देना है। मतलब डाइहेलाइड के लिए, वो भी जेम डाइहेलाइड के लिए लिया है कि आप जब साधारण नाम इसका लिखोगे तो क्या वर्ड लगाना है, एल्किलिडीन हेलाइड। मतलब एल्किल समूह के अंदर, एल्किल समूह के अंदर लिडीन वर्ड लगाना है और हेलाइड आ जाएगा। बेटा आईपीएसी नोमेनक्लेचर वो ही चलेगा, हेलो एल्केन की तरह चलेगा। अगर 2 है तो उसके लिए डाई लगा देंगे और एल्केन वाले रूल वैसे के वैसे चलेंगे सारे। अब यहाँ देखो एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 CH2 CH Br Br, जैसे मैंने ये लिया। अब आप इस पे देखो, साधारण नाम बता रहा हूं पहले, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन मतलब एल्किल समूह। देखो आप कौन सा है, प्रोपिल, लेकिन प्रोपिल में भी कौन सा, एन प्रोपिल। कौन सा है, एन प्रोपिल। तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, एन प्रोपिलिडीन। प्रोपिल के अंदर लिडीन वर्ड लगा दो, साइलेंट हो तो प्रोपिलिडीन। और कौन सा हेलाइड जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड। देखिए हेलाइड वर्ड लिखा है मैंने, हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये तो हुआ इसका साधारण नाम। अब अपन बात करते हैं आईपीएसी। आईपीएसी में देखो 1 2 3, आईपीएसी नेम एल्केन की तरह डायरेक्ट नाम होगा 1 1, और 2 के लिए क्या लगा देंगे, डाई। क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, और लास्ट में फिर 3 कार्बन है तो प्रो प्लस एन, प्रोपेन। ये ऊपर वाला साधारण और इसका ये हो जाएगा आईयूपीएसी। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHI, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसमें देखो 2 कार्बन है तो एथिल होता है। एथिल में आप ले लो, एथिल में लिडीन लगाओ तो एथिलिडीन, एथिलिडीन क्या है, आयोडाइड, एथिलिडीन आयोडाइड। ये तो साधारण। आईयूपीएसी में चलेंगे तो 1 1 डाई आइडो, 2 कार्बन है, एथ प्लस एन, एथेन। ये होगा आईयूपीएसी। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो। सिर्फ एक वर्ड लर्न रखना है आपको, वो क्या होगा, साधारण में एल्किलिडीन वर्ड, एल्किलिडीन। एल्किल समूह में लिडीन लगाना है, किसमें, जेम के अंदर। अगर अपन दूसरा टाइप इसका लेंगे तो उसमें एल्किलीन लगाते हैं, उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले आप इसको देखो, एल्किलिडीन हेलाइड, तो एल्किलिडीन में प्रोपिलिडीन, कोई भी एग्जांपल आए जिसके अंदर 2 आ जाए एक जगह, तो उसका नोमेनक्लेचर अपने को इसी टाइप से लेना है। आपके सीनियर के अंदर पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स लोगे आपको, बेसिक बेसिक मैं एग्जांपल्स यहाँ पे आपके ले रहा हूँ। तो जेम डाइहेलाइड वे डाइहेलाइड जिनके अंदर क्या हो, 2 हेलोजन जुड़े हुए हो एक ही कार्बन के ऊपर, उसे अपन बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। साधारण नाम एल्किलिडीन हेलाइड के अकॉर्डिंग लेंगे, एल्किल समूह में लिडीन वर्ड लगा देंगे तो वो नाम हो जाएगा एल्किलिडीन, आईयूपीएसी 1 1 डाइब्रोमोप्रोपेन, और इधर आ जाएगा एथिलिडीन, एथिलिडीन आयोडाइड। कोई भी जुड़ा हो, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। किसी को डाउट हो तो बताओ। अब बेटा ओनली 3 मिनट्स बची है। जो अगला टाइप है वो आज नहीं हो पाएगा, इसका सेकंड टाइप है वो आज नहीं हो पाएगा, अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप किसी को कर लोगे। इसके बेटा नोट्स है ना, आप इसी से बना लेना, साथ साथ आपको पूरा डिटेल से मैं डेफिनेशन यही लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।